सियासी अखाड़ों में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। बात टीपू सुल्तान से शुरू हुई और फिर औरंगजेब तक पहुंच गई। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे की तुलना टीपू सुल्तान से की तो संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से कर दी। बीजेपी ने प्रधानमंत्री को देवतुल्य बताते हुए कहा कि जनता जवाब देगी। ओवैसी ने भी संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोला। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तिथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। राहुल गांधी जी ने शिवाजी पार्क पर भाषण किया और शक्ति का जिक्र किया। एक शक्ति मोदी जी के पीछे, मोदी वो शक्ति के नाम पर रोने लगे। देखो देखो शक्ति 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 के नाम पर अघोरी शक्ति, धन शक्ति। उस बारे में राहुल जी ने कहा कि मोदी जी के पीछे एक धन शक्ति है, एक अघोरी शक्ति, दैवी शक्ति नहीं अघोरी शक्ति है। तो मोदी जी रोने लगे। बार बार उनको रोने की जो आदत है वो ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री है, ये रोना धोना बंद करना चाहिए। अब हमने क्या कहा कल के सभा में, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की माता राजमाता जिजाऊ का जन्म हुआ, वहां हमारी सभा हुई और वहां हमने कहा कि महाराष्ट्र के ऊपर कुछ लोग दिल्ली से आक्रमण करना चाहते हैं, गुजरात से आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने जिस तरह से औरंगजेब का आक्रमण खत्म कर दिया, लड़ाई की और औरंगजेब को महाराष्ट्र में ही फिर उसकी कब्र हमने बनाई, इसी तरह से आक्रमण भी हम खत्म करेंगे। यहाँ औरंगजेब का एटीट्यूड नहीं चलेगा। तो यहाँ मोदी जी कहाँ आए? माननीय प्रधानमंत्री जी की तुलना औरंगजेब से और गृह मंत्री जी की तुलना जो अफजल खान से की है, तो मैं इस पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य का नाम था हिंदवी स्वराज्य, हिंदवी साम्राज्य, और बाद में जाकर उस साम्राज्य का नाम हुआ हिंदू पद पादशाही। और औरंगजेब के साम्राज्य को मुगलिया साम्राज्य कहते थे। ये मैं देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं कि आज की राजनीति में कौन शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के साथ खड़ा है, का प्रतिनिधि बन के खड़ा है, और कौन मुगलिया मानसिकता का प्रतिनिधि बनकर खड़ा है। वो 2014 में कुछ और बोल रहे थे। 2014 में क्या बोले वो? हिंदू हृदय सम्राट, इन्होंने अपना लिखे भी थे आर्टिकल में। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, देखो आप। तो ये इनका ये चल रहा है। विद्या हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विद्या, 24 की अब ये लड़ाई टीपू और औरंगजेब पर आ गई। जी बिल्कुल, और अब तो जैसा कि हर ऑलमोस्ट इलेक्शन में हमने देखा है कि मुगलिया सल्तनत के कई सारे और जो सुल्तान थे उन सबको याद किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं नहीं है कि इस वक्त मैं हूं यहीं जहां पे अभी संजय राउत खुद पहुंचने वाले हैं। यहां महाविकास अघाड़ी की एक बैठक जो है शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर अभी होने वाली है। संजय राउत अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन बाकी नेता जैसे कि कांग्रेस के बाला साहब थोराट, नाना पटोले और एनसीपी के जितेंद्र आवाड और जयंत पाटिल, ये सब यहां पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में संजय राउत भी यहां पहुंचेंगे और एक बैठक जो है वो 11 बजे सीटों के बंटवारे को लेकर, आखिर किसको कितनी सीटें होंगी, कौन कौन सी सीटें होंगी, उसको लेकर बात चल रही है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा यही है कि यहाँ पे ये अपनी जो प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है उसको नहीं बुलाया गया है, वो यहाँ इस मीटिंग में नहीं मौजूद है। तो क्या वो फाइनली एमवीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका शायद आज जवाब मिल जाएगा। ठीक है विद्या, रही जरा आप साथ। तो महाराष्ट्र में चुनावी हलचल तेज है। शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी के नेता सीटों के तालमेल को लेकर बैठक कर रहे हैं। जैसा विद्या भी बता रही है, राज ठाकरे भी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे और इस बैठक में बीजेपी से तालमेल को लेकर फैसले पर विचार किया जाएगा।
अभी 2 दिन पहले ही राज ठाकरे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। वहीं एकनाथ शिंदे भी अपनी पार्टी के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। परसों ठाणे में भी उन्होंने बैठक की थी और पार्टी सांसदों को भरोसा दिलाया था कि राज ठाकरे के बीजेपी के से तालमेल से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त हर कोई अपनी सीट के बारे में सोच रहा है कि कहीं उनके कोटे में कोई कटौती ना हो। कांग्रेस और शिवसेना में कोल्हापुर और सांगली को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने शाहू महाराज को कोल्हापुर से उतारने का मन बनाया, लेकिन उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि कोल्हापुर से शाहू महाराज तो लड़े, लेकिन उनकी पार्टी के सिंबल पर लड़े। आज उद्धव ठाकरे शाहू महाराज से मिलने वाले हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि शाहू महाराज कांग्रेस के सिंबल पर ही लड़ना चाहते हैं। आपको यह भी बता दें कि 2019 में कोल्हापुर से कांग्रेस जीती थी और इस पूरे मामले पर संजय राउत का कहना है कि सांगली के बदले कांग्रेस ने शिवसेना से कोल्हापुर की सीट ली है। सर, सोनिया गांधी ने भीतर मीटिंग में भी कहा कि अच्छी सीटें हम लोग को छोड़नी नहीं चाहिए और अच्छी सीटों पे लड़ना चाहिए, तो क्या आप लोग इस पर बार्गेन करेंगे अपने अलायंस? बिल्कुल, कल जो मीटिंग है उसमें इस बात की चर्चा होगी। विद्या हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। विद्या, कई पेच है जिनको सुलझाना होगा अभी। विद्या से एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल जरा आपको बता दें जल्दी से कि सांगली पर कैसे युद्ध छिड़ा हुआ। आज सांगली के मिराज में रैली करने वाले हैं उद्धव ठाकरे और इसी के साथ ही साथ कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है सांगली, जिसको लेकर ही अभी फिलहाल आम सहमति दोनों के बीच बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं आज बड़ी रैली यहां से चंद्रधर पाटिल को उतारना चाहते हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन अभी इस पर बात होगी, चर्चा हो रही। कोल्हापुर के बदले में शिवसेना को सांगली सीट मिली। संजय राउत का यह बयान भी सामने आया है, तो सांगली पर संग्राम छिड़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।